हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जो हमने स्टार्ट किया है उसमें आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6। इससे पहले 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। तो वो जीता है एमेनुअल चारपेंटियर एवं जेनिफर ए डोडना ने। और इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला क्यों है? जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि विकास के लिए इन्हें ये प्राइज से नवाजा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में मनाए गए विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया है। उस ब्रांड का नाम क्या है? तो उस ब्रांड का नाम है कस्तूरी कपास। अगर हम कपास की बात करते हैं तो विश्व कपास दिवस जो है वो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है गुजरात। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ा जाना है। तो ये करने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो केंद्र की भारत नेट परियोजना के तहत की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश द्वारा आर्कटिक में अपना टिस्क्रॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये किया गया है रसिया के द्वारा। रूस की कैपिटल है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रूबल, यहाँ के संसद को बोला जाता है पीपुल्स कांग्रेस और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2020 में क्वाड देशों में विदेश मंत्रियों की बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित की गई है। तो ये किया गया है टोक्यो जापान में। क्वाड देश का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और इसमें 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार खारा को। भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई है 1955 में। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ किस नामक तटीय सुरक्षा का अभ्यास किया गया है। तो ये किया गया है सागर कवच के नाम से। ये जो तटीय सुरक्षा तंत्र की जांच करने और मानक संचालन प्रक्रिया को मान करने के लिए यह अर्धवार्षिक अभ्यास किया गया है। अगर हम बात करते हैं नौसेना के, तो नौसेना के अध्यक्ष का नाम है करमबीर सिंह जो कि 24वें अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारा कि शेख सबा अहमद अल सबा जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस देश के सुल्तान थे? वो कुवैत के सुल्तान थे। कुवैत की अगर बात करते हैं तो ये एक वेस्टर्न एशिया की कंट्री है जिसकी राजधानी है कुवैत सिटी। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है। तो पथश्री अभियान जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कुछ अन्य योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जैसे कि रूपश्री योजना, कृषक बंधु योजना, उत्कर्ष बंगला योजना, युवा श्री अर्पणा योजना। ये सारी जो योजनाएं हैं ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस बैंक ने कुल कागज रहित कामकाजी वातावरण को सक्षम करने के लिए IBE नोट नामक एक ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है। तो ये करने वाला जो बैंक है वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसकी स्थापना हुई है 1907 में। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रेक्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में अब कुल कितने सदस्य देश बच गए हैं। तो अब 27 सदस्य देश बचल गए हैं। ये जो ब्रेक्जिट है वो है ब्रिटेन के मतदाताओं जो थे वो 3.5 साल पहले ही यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए जनादेश दिया था और उसे ही ब्रेक्जिट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि किस संस्थान द्वारा हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया गया है। तो ये किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो का बात करते हैं अगर, तो इसकी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना हुई है 1969 में और अभी तत्कालीन इनके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है के सिवन। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य द्वारा 21 दिन में रैपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया है। तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय न्याय प्रणाली के संबंध में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में सबसे अग्रणी राज्य कौन है। तो सबसे अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र से याद रखिएगा, महाराष्ट्र शिव भोजन थाली योजना चलाया है, एक प्रोजेक्ट चूल्हा भी चलाया है और माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चलाया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। तो ये जीते हैं कोजेंग डी थोंगडोक। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2020 में एक जासूसी उपग्रह ओफेक 16 को लॉन्च किया है। तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है इजराइल। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है। तो ये बना है जर्मनी। जर्मनी की अगर बात करते हैं तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के चांसलर का नाम है एंजेलिना मर्केल।
नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है बिहार में। बिहार की जो राजकीय पक्षी है वो है गौराया और इसी को बचाने के लिए ये घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में आए रिपोर्ट के अनुसार दल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो सबसे शीर्ष पे रहा है गुजरात और सबसे नीचे स्थान पर है दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संघी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो ये किए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की कुछ अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे इंदिरा वन मितान योजना, पौनी पसारी योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये सब छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। नेक्स्ट है हमारा कि इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ये जो इंदिरा गृह ज्योति योजना है ये सस्ती बिजली से संबंधित योजना है। मध्य प्रदेश सरकार की कुछ अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे जीवन अमृत, बंधन योजना, रोजगार सेतु योजना, युवा स्वाभिमान योजना। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कचरे के निपटान की समस्या को दूर करने के लिए, उससे बिजली उत्पादन करने के लिए बेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की गई है? तो बेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की जो शुरुआत है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड से याद रखिएगा अटल आयुष्मान योजना, आंचल अमृत योजना, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, ये सब उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ई चार्जर प्लाजिंग जो है वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2020 के महिला ओपन का जो खिताब है वो नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं, इनके द्वारा जीता गया है। और अगर पुरुष की मैं पूछ ले तो पुरुष में इसका जो अवार्ड है वो डोमिनिक थिएम के द्वारा जीता गया है, जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कॉरपोरेट सेक्टर में भारत की तीसरी तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है? तो ये किया गया है इंदौर और वाराणसी के बीच। नेक्स्ट है हमारा कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में किस मंत्री पद पर नहीं रहे हैं? तो वो गृह मंत्री नहीं रहे, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं। जो भारत रत्न मिला था इस बार वो मिला है प्रणब मुखर्जी जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, और एक मिला है भूपेन हजारिका जो कि संगीतकार हैं, और एक मिला है नानाजी देशमुख जो कि समाज सेवी हैं। नेक्स्ट हमारा कि नोट्स ऑफ ए ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो नोट्स ऑफ ए ड्रीम पुस्तक के लेखक हैं कृष्णा त्रिलोक। नेक्स्ट हमारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से किसे दिया गया है? तो व्यक्तिगत रूप से दिया गया है कुमार मुनन सिंह को। और अगर यही पूछ ले कि संस्था श्रेणी में किसे दिया गया है, तो संस्था श्रेणी में दिया गया है आपदा शमन और प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड को। नेक्स्ट है हमारा कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त अगर पूछे तब हो जाएगा 33। और अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है शरद अरविंद बोबडे। नेक्स्ट हमारा विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो वंदे भारत जो है वो दिल्ली और वाराणसी के बीच चलती है। नेक्स्ट है हमारा कि 51वां ऑस्कर पुरस्कार 2019 के तहत किस भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। याद रखिएगा ये बात कर रहा है 91वें ऑस्कर अवार्ड की, लेकिन अभी 92वें ऑस्कर अवार्ड भी आ गया है। तो 92वें ऑस्कर अवार्ड से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि 52वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो उस फिल्म का नाम है पैरासाइट। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो थीम था वो था भारत के जैविक बाजार की क्षमता का विस्तार करना। और यह जो था वो महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि नासा द्वारा पंच मिशन की घोषणा हाल ही में की गई है, यह किसका अध्ययन करेगा? तो देखिए पंच का अगर फुल फॉर्म आपको पता होगा तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। पंच का जो फुल फॉर्म है वो है पॉलिरोमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलिस्फेयर। तो कोरोना की बात जैसी आएगी तो यानी सूर्य की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसे डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है सुनील सेठी और ऋचा चड्ढा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुनील सेठी। और ये किसके द्वारा दिया गया है? ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिया गया। और ये सुनील सेठी को दिया गया है कोविड-19 में राहत प्रयास के लिए उनके योगदान के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में ग्रीन पीस
के जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जन करता देश कौन है, तो वो है भारत। अगर हम बात करते हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल की, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना हुई 1971 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। नेक्स्ट हमारा वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में लोक लेखा, देखिए लोक लेखा समिति आप लोग पढ़े होंगे, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जो अपोजिशन का मेंबर होता है, विपक्ष का जो नेता होता है वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। ऐसा कुछ हमारे संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 1967 में जब पहली बार श्री मीनू मसानी जब इसके अध्यक्ष बने थे, वो विपक्ष दल के नेता थे और तब से ये परंपरा चलते आ रही है कि जो विपक्ष दल का नेता ही होगा वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। तो अभी जो विपक्ष दल के नेता हैं वो अधीर रंजन चौधरी हैं, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष यही हुए। लोक लेखा समिति की अगर बात करते हैं तो इसमें 22 सदस्य होता है, जिसमें 15 लोकसभा से होता है और 7 जो होता है वो राज्यसभा से होता है। लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है या फिर प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया है, तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है रसिया। नेक्स्ट हमारा कि आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाले पहली महिला कौन बन गई हैं, तो वो बन गई हैं जीएस लक्ष्मी। आईसीसी की अगर बात करते हैं मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना हुई है 1909 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय क्या था, तो वो था वोमेन इन साइंस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप लोगों को याद ही होगा कि ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किस मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर इतिहास रचा है, तो ऐसा करने वाला जो है वो है डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। नेक्स्ट है हमारा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है संगीता श्रीवास्तव को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है वो 1887 में हुई है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री ने किस जगह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया है, तो ये किया है बस्त्रल में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को किया गया था। ये उनके लिए है जो 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति जो असंगठित क्षेत्र में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं और जिनकी मासिक आय या तो 15,000 रुपये हो या 15,000 रुपये से कम हो, और इसमें फिर 60 वर्ष के बाद आयु होने पर उन्हें 3,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अटल भूजल योजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से $450 मिलियन ऋण हेतु समझौता हुआ है, तो ये हुआ है विश्व बैंक से। विश्व बैंक की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर है जो वाशिंगटन डीसी में और इनके अध्यक्ष का नाम है डेविड मालपास। नेक्स्ट है हमारा कि किस अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है मनोज कुमार को। नेक्स्ट है हमारा लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं राकेश मारिया। नेक्स्ट हमारा ये भारतीय रेलवे का कौन सा जोन ऊर्जा तटस्थ पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला एनर्जी जोन बन गया है, तो वो बना है दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है सिकंदराबाद में। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा निम्न में से कौन है, तो वो है नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट हमारा कि देश में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया है, तो ये किया है 5 राज्यों में। वो 5 राज्य कौन है, वो 5 राज्य है, पहला है एमपी, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है यूपी, चौथा है पश्चिम बंगाल और 5वां है बिहार। और बिहार में कहाँ किया गया है ये भी याद रखिएगा, बिहार में किया गया है पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट है हमारा कि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है, तो ये किया गया है लाहौर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।